हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 25 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो हाल ही में ओकला द्वारा जारी 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का 129वां स्थान रहा। अगर बात की जाए अपलोडिंग स्पीड की, तो भारत की जो एवरेज अपलोडिंग स्पीड रही वो रही 11.01 Mbps। और अगर बात की जाए डाउनलोडिंग स्पीड की, तो वो रही आपकी 34.97 Mbps। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई ऑटो पे यूपीआई ऑटो पे सुविधा लॉन्च की है। अगर बात की जाए यूपीआई की, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी स्ट्रीम में स्थायी कमीशन का आदेश दिया है। हमें स्ट्रीम की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो हाल ही में सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए कुल 10 स्ट्रीम में महिलाओं को स्थायी कमीशन का आदेश दिया है। अभी तक केवल 2 आपकी स्ट्रीम होती थी जहां पर महिलाओं को स्थायी कमीशन का आदेश था। उनमें थी पहली एडवोकेट जनरल और दूसरा था एजुकेशन कोर। आपका स्थायी कमीशन का मतलब है अब महिलाएं सेवानिवृत्ति तक सेना में सेवा दे सकेंगी। पहले क्या होता था, महिलाओं को एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पहले 5 वर्ष और इसे बढ़ाकर अधिकतम 14 वर्ष तक महिलाओं की सेवा ली जाती थी। अगर बात की जाए 10 स्ट्रीमों की, तो 10 स्ट्रीमों में प्रमुख है आपका आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, एजुकेशन कॉर्प। हालांकि अभी भी युद्ध अभियानों में महिलाओं को नियुक्त नहीं किया जाएगा। कौन से युद्ध अभियानों में। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला यानी चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपए रिफंड देने का आदेश दिया है। यह जो मामला है वो 2007 का है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया को इनकम टैक्स 833 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने 15 वर्षों का समय मांगा है, जिसके तहत वो एजीआर का भुगतान कर सकेगा। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला यानी पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हाल ही में सिंगापुर ने, किस देश ने? सिंगापुर ने भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी, किसको? कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। कला नारायण स्वामी के साथ कुल 5 और नर्सों को सम्मानित किया है। अगर बात की जाए कला नारायण स्वामी की, तो वो वर्तमान में सिंगापुर में वुडलैंड हेल्थ कैंपस की उपनिदेशक हैं। क्या है? वुडलैंड हेल्थ कैंपस की उपनिदेशक हैं तथा कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रही हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, ब्रिटिश एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज को ऑपरेशन में कम खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है। तो हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज ने बोइंग 747, कौन सा? बोइंग 747 को अधिक खर्चे की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है। अगर बात की जाए बोइंग 747 को, तो यह सबसे बड़ा ऑपरेटर है जो कि 4 इंजनों युक्त होता है तथा इसे जंबो जेट भी कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जंबो जेट निम्नलिखित में से किस विमान को कहा जाता है। बात की जाए बोइंग 747 की, तो इसका निर्माण यूएसए की कंपनी बोइंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बोइंग द्वारा।
चलिए देखते हैं हमारा अगला 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही अपनी 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। तो हाल ही में जापान ने चीन में काम कर रही अपने यहाँ की 57 कंपनियों को वापस बुलाने को कहा है, जबकि इन कंपनियों को वापस बुलाने में जो भी खर्चा होगा वो पूरा जापान उठाएगा। इसके पहले भारत ने भी चीन की 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 जुलाई को पूरे भारत में मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आज ही के दिन 1927 में क्या हुआ था, इंडियन प्रसारण कंपनी ने पहली बार रेडियो का प्रसारण किया था। कब किया था, 1927 में। आगे चल के 1936 में इसी का नाम कर दिया गया AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, तथा 1957 में इसी का नाम कर दिया गया आकाशवाणी। क्या कर दिया गया, आकाशवाणी। अगर बात की जाए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में आकाशवाणी कुल 413 स्टेशनों से प्रसारित होता है, जो कि 23 भाषाओं में तथा इसके अलावा 146 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, NIRF रैंकिंग में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज CGC लांड्रे ने पंजाब में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में NIRF की रिपोर्ट के दौरान CGC लांड्रे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि निजी है, इसने पंजाब में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि समस्त उत्तर भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर बात की जाए NIRF, क्या NIRF, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तथा ओवरऑल NIRF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है आपका IIT मद्रास ने। किसने, IIT मद्रास ने। दूसरे स्थान पर है IIT दिल्ली, तीसरे पर IIT महाराष्ट्र तथा चौथे पर IIT कानपुर लिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, कौन सी महासभा पहली बार वर्चुअल रूप में आयोजित की जाएगी। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को वर्चुअल रूप में आयोजित करने की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह 75वीं बैठक होगी। कौन सी, 75वीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं, और 193वां सदस्य देश है आपका दक्षिणी सूडान या साउथ सूडान, तथा 192वां सदस्य देश है इसका पूर्वी तिमोर। कौन सा है, पूर्वी तिमोर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6। 24 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, कुफरी सह्याद्री प्रजाति है, यानी कुफरी सह्याद्री निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर है आलू। और सही उत्तर देने वालों में है ज्योति कश्यप, मयंक मौर्य, अनुभव सिंह राजपूत, दीक्षा कुशवाहा, समीक्षा श्रीवास्तव, वैष्णवी तिवारी, विजय कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा तथा पूजा सैनी। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, अशोक के शिलालेखों पर कौन सी भाषा थी। हमें बताना है कि अशोक के जो शिलालेख थे, केवल क्या शिलालेख थे, उन पर कौन सी भाषा अंकित थी। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।